मध्य प्रदेश टाइम। होटल ईवा गैलेक्सी, जहां आप पाएंगे बड़े शहरों की तर्ज पर रुकने और खाने की सुविधा। किसी भी शादी, पार्टी, बिजनेस मीटिंग के लिए संपर्क करें। हमारा पता है होटल ईवा गैलेक्सी, बीरेंद्र कॉलोनी चौराहा, नौगांव, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर है 9981399950। तो लगातार जो है नौगांव को लेकर, महाराष्ट्र विधानसभा को लेकर सियासत छिड़ी हुई है और लगातार जो बीजेपी से बात किया है तो मानवेंद्र सिंह के बेटे कामाख्या प्रताप सिंह को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है। तो वहीं कांग्रेस से बात की जाए तो कांग्रेस से लगातार दो नाम यहां पर दौड़ में थे। पहला नाम जो था वो नीरज विनोद दीक्षित, चूंकि एग्जिस्टिंग एमएलए, और दूसरा जो नाम था वो युवा नेता महाराजपुर से अजय दौलत तिवारी का नाम सुर्खियों में था। लगातार टिकट की जद्दोजहद चल रही थी। कांग्रेस ने प्रत्याशी घोषणा करने में काफी लंबा समय भी ले लिया है अगर बीजेपी के कंपैरिजन में बात करें, और आखिर में महाराजपुर विधानसभा 48 से जो है नीरज विनोद दीक्षित को टिकट दिया है। वहीं अब बात करेंगे कांग्रेस को लेकर के। कांग्रेस में अजय दौलत तिवारी किस राह पर होंगे, और लगातार इस खबर पर हमारे साथ फोन लाइन पर कांग्रेस नेता अजय दौलत तिवारी जुड़े हुए हैं। दौलत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मध्य प्रदेश टाइम में। जानना चाहेंगे कि कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी महाराष्ट्र विधानसभा के लिए नीरज विनोद दीक्षित को बनाया है। आप लगातार पिछले 10 सालों से, यानी 2 पंचवर्षीय से लगातार मांग करते आ रहे हैं कांग्रेस टिकट को लेकर, लेकिन दोबारा फिर से दूसरी बार नीरज विनोद दीक्षित को टिकट दिया है कांग्रेस ने, कांग्रेस आला कमान ने। ऐसे में अजय दौलत तिवारी कैसे देखते हैं इस टिकट वितरण को, पहले तो ये मैं जानना चाहूंगा। निश्चित रूप से ये बहुत निराशाजनक है, चूंकि पिछले बार तो ठीक है मेहनत की थी, किसी व्यक्ति को टिकट मिला, लेकिन उनके खिलाफ में जो विरोध था और उनकी जो भ्रष्टाचार में लिप्तता थी और सारी चीजें थी, और नगरीय निकायों में भी पूरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर जिस तरीके से चारों नगर पालिकाओं को जो बनने वाली थी कांग्रेस की, उनको हराने का जिस तरीके से काम किया है, तो निश्चित रूप से 1 साल पहले मुझे माननीय कमलनाथ जी ने बुलवाया था और मैं गया था, तो उन्होंने मुझसे स्पष्ट कहा था मुझे नीरज दीक्षित का विकल्प चाहिए और मैं इसे रिप्लेस करना चाहता हूँ। मैं लगातार जो वर्क कर रहा था उनको संज्ञान में लेके कर रहा था, सारी चीजें उनकी जानकारी में थी, और आखिरी समय तक मुझे गुमराह करके बोले अभी आप वेट करो होगा। सर्वे की बात आई तो सर्वे ईश्वर की कृपा से, जनता का प्रेम आशीर्वाद है, तो बहुत अच्छा सर्वे था। विधायक के खिलाफ बहुत ज्यादा भयंकर विरोध था, उसके बावजूद भी अगर पार्टी ने उनको टिकट दिया है तो निश्चित रूप से ये निराशाजनक है, और ऐसी पार्टी में रहने का कोई अब औचित्य मेरी समझ में नहीं आता है, क्योंकि लगातार 15 सालों से, इसके पहले भी हमारा 40-50 सालों से पिताजी हमारे राजनीति में थे और लोगों के संघर्ष की लड़ाई, विभिन्न पदों पे रहे, नगर पालिका अध्यक्ष रहे, उसके बाद लगातार से नगर पालिका उपाध्यक्ष के पद पे तीसरी बार है कि कंटिन्यू हम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बावजूद। तो जो त्याग, तपस्या और समर्पण पार्टी के प्रति रहा है, चाहे वो आप लोगों ने मीडिया के माध्यम से देखा होगा जी, तो चाहे कांग्रेस की कोई रैली हो, कांग्रेस का कोई कार्यक्रम हो, या कांग्रेस की रीति और नीति को आगे बढ़ाने का काम हो, हमने पूरा दिन रात 24 घंटे मेहनत करके खून पसीना बहा के कांग्रेस को इस स्थिति में लाए थे पिछली बार। क्योंकि जब मानवेंद्र सिंह जी कांग्रेस से यहाँ चुनाव लड़ते थे और जब वो पार्टी छोड़ के गए थे तो कोई नाम लेने वाला भी हमारी विधानसभा क्षेत्र में नहीं था जी। तो किस तरीके से आप लोगों ने खुद देखा है कि दबे कुचले वंचितों की लड़ाई, पूरे समय किसानों की लड़ाई हो, तो हमारा संघर्ष का रास्ता रहा है, और उसके बावजूद भी हमें जनता पे भरोसा है, हम लोगों के बीच में जा रहे हैं और जनता जो निर्णय करेगी, चूंकि चुनाव राजनीतिक दल ठीक है अपना उम्मीदवार जरूर खड़ा करते हैं, लेकिन अत्यंता लोकतंत्र में जनता ही भगवान होती है और जनता का जो फैसला होगा वो सर माथे से लगेगा। लेकिन अजय जी, आपने कहा कि नगरीय निकाय चुनाव के बाद जो हालात बने थे, जैसे कि आपने नगर पालिकाओं में सरकार न बनाने का आरोप लगाया वर्तमान विधायक नीरज दीक्षित पर, तो आपको 1 साल पहले आपने कहा, कमलनाथ जी ने बुलाया था, उन्होंने कहा था कि विकल्प चाहिए मुझे विधायक का, तो एक वहां से आश्वासन मिल चुका था, आप यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर काम भी कर रहे थे पार्टी के लिए, फिर ऐसे क्या हालात बने, ऐसी क्या वजह आन पड़ी जो टिकट आपको नहीं दिया गया? क्या पार्टी आला कमान, पार्टी हाई कमान, जो प्रदेश नेतृत्व आपका, क्या वो आपके साथ नहीं है? उसने आपके साथ धोखा किया? निश्चित रूप से धोखा है, क्योंकि कमलनाथ जी को मैं जितना भरोसा किया था उनकी बात पे, मुझे लगता था इनकी बात में दम है, और ये जो कोई बात करते हैं तो बड़ी वजनदारी की बात करते हैं, और जैसा अभी तक कांग्रेस में होता था शायद उस तरीके का नहीं होगा, और एक नई चीज निकल के आएगी, जो ऑब्जर्वेशन होगा वो सही तरीके से होगा, सही पैमानों पे होगा। लेकिन अंत्योगत्ता स्थिति वही हुई
कि जिस तरीके से खरीद फरोख्त करके टिकट बेच दी गई और दबाव के चलते लोगों को टिकट दी गई, तो आप ये देखो कि ऐसी स्थिति में तो कांग्रेस की सरकार बनने वाली है नहीं। क्योंकि आप देखिए हमारे यहाँ बालू के माफियाओं को टिकट उत्तर प्रदेश से लाके छतरपुर में दे दी। अब आप सर्वे की बात करते थे तो काहे का सर्वे फिर आपका? आप देखो एंटी इनकम्पेंसी विधायकों के खिलाफ क्या माहौल है, जनता गांव में क्या स्थिति है। उसके बाद आपके पास एक एक दो दो तीन तीन चार चार सर्वे आपने कराए हैं, तो क्या उन सर्वे में ये चीज आपको समझ में नहीं आई? फिर किस चीज का आपके ऊपर दबाव था? किस बात सर आप कांग्रेस के सर्वे को सिरे से खारिज करते हैं? आप नहीं मानते कि सर्वे ठीक तरीके से हुआ? क्योंकि जिस तरीके से बिजावर विधानसभा का आप नाम ले रहे हैं, चरण सिंह यादव का, जिस तरीके से महाराष्ट्र विधानसभा का ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका कांग्रेस का जो सर्वे है उसको संदेहास्पद मान रहे हैं आप, अजय दौलत तिवारी? आप अपने चैनल के माध्यम से आप खुद रैंडमली आप विधानसभा के हमारे 50 फोन नंबर उठा लीजिए और 50 फोन को लगा के आप खुद देखिए क्या स्थिति है वहां पर, कितना निराशा का भाव है। जो व्यक्ति कांग्रेस का विधायक रहा हो, कांग्रेस के विधायक रहते हुए जिस 5 साल में जो कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हुई हो, वो अपने आप में एक शर्मनाक चीज थी। आज आप देखिए कितने भ्रष्टाचार की चरम सीमा, 10-10, 15-15 गाड़ियों में सब विधायक लेके घूम रहे हैं। तो अब अगला स्टैंड क्या होगा अजय दौलत तिवारी का? प्रत्याशी घोषित हो चुका है, अभी तक आप कांग्रेस के लिए काम कर रहे थे, अब क्या है? आप कांग्रेस का साथ देंगे क्या 2023 के विधानसभा चुनाव में, कोई दूसरा विकल्प रास्ता अख्तियार करेंगे अजय दौलत तिवारी? नहीं, मैं तो पार्टी आलाकमान को अवगत करा दिया है। मैं तो कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है और कांग्रेस के मैं साथ हूं न रहूंगा, क्योंकि जब पार्टी में कोई वर्चस्व नहीं, मतलब कोई स्थिति नहीं है, पार्टी के बड़े नेताओं का कोई वजन ही नहीं है, कहते कुछ है करते कुछ है, तो ऐसी स्थिति में अगर उनको ऐसे जो भाजपा के साथ काम करते हैं मिलके या कांग्रेस के खिलाफ गद्दारी करते हैं और उसके बावजूद भी अगर ऐसे लोगों को पार्टी टिकट दे रही है, तो फिर ऐसे में निष्ठावान कार्यकर्ताओं की आवश्यकता क्या है? तो अजय दौलत तिवारी का स्टैंड क्या होगा 2023 के विधानसभा चुनाव को? क्या दूसरे दल के साथ जाएंगे, निर्दलीय जाएंगे या घर बैठ जाएंगे? क्या होगा रास्ता आगे का? देखिए, हम लगातार लोग घर पे आ रहे हैं, सारी चीजें हैं, उनसे संवाद हो रहा है बराबर। अभी हम भी क्षेत्र में लोगों से समझ रहे हैं, बात कर रहे हैं, सबका जो फैसला होगा, क्योंकि ये लड़ाई कोई ऐसी लड़ाई नहीं है कि केवल हमें अपने प्रतिशोध या कोई चीज के लिए लड़ाई लड़ना है। ये आने वाली पीढ़ी का चुनाव है, लोगों के हितों की लड़ाई का चुनाव है। हमारी महाराजपुर विधानसभा में 20 साल से जैसे सामंतशाही आप देखते आए हो रही है, तो उसके खिलाफ एक युवा आवाज बनने का पिछले बार लोगों ने सोचा था कि शायद परिवर्तन करके कुछ होगा, लेकिन वो तो और रद्दी स्थिति निकली है। तो निश्चित रूप से जो भी फैसला होगा लोगों की भलाई और हित के लिए होगा और लोगों से पूछ के ही होगा। लेकिन दौलत तिवारी 17 नवंबर को मतदान है, बहुत कम समय बचा है, बात करें तो 1 महीने का ही समय है, आज भी 17 तारीख है, तो ऐसे में आपका निर्णय लेना, डिसीजन लेना भी बहुत अति आवश्यक है। अगर जल्द समय में लेते हैं आपको लंबा समय मिल जाएगा। देखिए कपिल जी, ऐसा है, हम लोग जनता के बीच में अनवरत कई वर्षों से रहते हैं जी। तो जब हम आप साल भर पढ़ाई पढ़ते हैं तो आखिरी दिन हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है जी, ठीक है। लेकिन एक बार चूंकि एक विधानसभा हमारा पूरा परिवार है, तो परिवार के लोगों से 1-2 दिन में रायशुमारी करने में समय लगता है और सारे लोगों का जो फैसला होगा निश्चित रूप से उसको सर माथे पे लगाऊंगा और उनका सम्मान करूंगा। तो फिर भी अगर माना जाए तो क्या माना जाए, अजय दौलत तिवारी जो है हाथी पे सवार होंगे, अन्य दल पे, किसी और अन्य दल के सिंबल पे आएंगे या निर्दलीय रहेंगे? ये थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, क्लियर थोड़ा सा। बात सिंबल की नहीं है, बात है क्षेत्र के सम्मान की और स्वाभिमान की। जो जनता का सिंबल होगा वो ही हमारा सिंबल होगा। चलिए, मतलब किसी दूसरी पार्टी में नहीं जाएंगे आप, निर्दलीय हो सकता है, अगर आएंगे मैदान तो निर्दलीय आएंगे? यस, जनता का जो फैसला होगा, मैंने आपसे पहले ही कहा, उसको सर माथे लगाऊंगा और एक झंडा रहेगा, वो महाराजपुर विधानसभा की जनता की आवाज का झंडा रहेगा। तो क्या माना जाए, ये मान लिया जाए मध्य प्रदेश टाइम में आप घोषणा कर रहे हैं कि 2023 का विधानसभा चुनाव जो है महाराजपुर विधानसभा सीट से अजय दौलत तिवारी लड़ेंगे, चाहे वो निर्दलीय है या किसी अन्य बैनर के तले हो, ये आप अनाउंस करेंगे? हाँ, निश्चित रूप से मैं ये घोषणा करता हूं कि बेईमानी, अत्याचार और ये धोखेबाजी के खिलाफ जो चुनाव है उसमें हम ताकत के साथ खड़े होकर चुनाव लड़ेंगे। चलिए अजय जी, आपने अपना कीमती समय दिया हमारे लिए, उसके लिए बहुत शुभकामनाएं आपको, और भविष्य के लिए भी आपके अग्रिम हमारी तरफ से बधाई, शुभकामनाएं हमारे चैनल की तरफ से, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ अजय दौलत तिवारी, जिन्होंने बेबाकी से अपनी राय रखी और कहा है कि आगामी 2023 के विधानसभा चुनाव में वो महाराजपुर विधानसभा सीट से प्रत्याशी होंगे। हालांकि उन्होंने अपने बैनर का सिंबल का नाम ऊपर नहीं किया है कि निर्दलीय जाएंगे या किसी अन्य दल के साथ जाएंगे, लेकिन राजनीति है, सब कुछ जायज है, कुछ भी हो सकता है। देखना होगा कि अजय दौलत तिवारी किस सिंबल के तरह निर्दलीय चुनाव मैदान में होंगे।